नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में पहली बार दी जा रही क्यूआर कोड वाली मतदाता पर्चियां, वोटर गाइड का भी हो रहा घर घर वितरण। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू। होम वोटिंग प्रक्रिया का पहला चरण पूरा। सतरंगी सप्ताह के तहत आज प्रदेश भर में दिव्यांगजनों ने निकाली हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता ट्राइसिकल रैलियां। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी चुनाव। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में चुनावी रंगत जोर पकड़ने लगी है। एक और मौसम भले ही गुलाबी ठंडक वाला है, लेकिन सियासी सरगर्मियां पूरी उफान पर हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। वहीं स्टार प्रचारक भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में तूफानी दौरे कर सभाओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस संवेदनशील मतदान केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर निर्भीक होकर वोट डालने की अपील कर रही है। वहीं बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर क्यूआर कोड वाली वोटर पर्चियां वितरित कर रहे हैं। हर घर में वोटर गाइड भी दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां दी जा रही है। इसे स्कैन करने पर मतदाता को अपने मतदान केंद्र का क्रमांक और हेल्पलाइन नंबर्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी। वोटर गाइड में मतदान से जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही हैं। होम वोटिंग प्रक्रिया का पहला चरण आज पूरा हुआ। 59,034 मतदाताओं ने घर बैठे वोट डाले। बुजुर्गों और दिव्यांगों को निर्वाचन विभाग की होम वोटिंग पहल काफी रास आ रही है। पात्र 62,927 मतदाता जिन्होंने विकल्प के तौर पर इस सुविधा को चुना था, उनमें से अब तक कुल 1150 मतदाता ही ऐसे रहे हैं जो विशेष मतदान दलों की विजिट के दौरान अनुपस्थित रहे। अब विशेष मतदान दल कल और परसों दूसरे चरण में उनके घर दोबारा जाएंगे। वहीं अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए भी आज से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। ये 21 नवंबर तक चलेगी। उधर चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक भी जिलों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जिलों में बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 1,36,000 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर 24 नवंबर तक मतदान किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि इन सुविधा केंद्रों के अलावा प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं के कार्यालय में एक सुविधा केंद्र 22 से 24 नवंबर तक स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जयपुर के कनोडिया पीजी कॉलेज में चल रहे पीठासीन और मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी मास्टर ट्रेनर्स को पीठासीन और मतदान अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बारीकी से समझाने के निर्देश दिए। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए 21 प्रकार के विभिन्न प्रपत्रों की इस बार बुकलेट बना दी गई है। इसका रंग भी अलग अलग रखा गया है। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार बुकलेट के कारण मतदान दलों को अब बैग बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और सभी फॉर्म्स और लिफाफे अच्छी स्थिति में मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। हादसा तड़के पुलिस वाहन और ट्रॉले के बीच टक्कर के कारण हुआ। सभी मृतक नागौर जिले के खीवसर थाने से थे और झुंझुनू में चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे। डीजी पुलिस श्री उमेश मिश्रा ने पुलिसकर्मियों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। मतदाता जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह में आज चौथे दिन गतिविधियों का रंग रहा हरा। हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन पर दिव्यांगजन की ओर से प्रदेश भर में ट्राइसिकल रैलियां निकाली गई और 25 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया गया। आपसे इजाजत लेने से पहले ये कहेंगे कि सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, समान अपना फर्ज निभाने को करना है मतदान। याद रखिए, शनिवार 25 नवंबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच अवश्य करें मतदान। नमस्कार।